हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं आप लोगों के कि पैसा बच नहीं रहा है। आ तो खूब रहा है बाबा श्याम की कृपा से, लेकिन बच नहीं रहा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, आ ही गए हारे के सहारे के पास। हुआ है पाइनएप्पल बाबा, ऑरेंज बाबा, सिल्वर बाबा के पास, खोपड़ा देवी के पास आना ही पड़ा ना, हारे के सहारे के पास। तभी मैंने एक चलचित्र बना दिया है। अब उपाय चाहिए पैसा बचाने के, तो ये चलचित्र देख लीजिए कि पैसा आया तो खूब रहा है लेकिन बच नहीं रहा है, और ना ही कहीं निवेशित हो रहा है। रोज़मर्रा के खर्चों में वो ख़त्म हो जा रहा है। बचने ना बचने की जो कारण है कि पैसा बच क्यों नहीं रहा है, इसका जो कारण है उसका कहीं ना कहीं से संबंध पाप से है। पाप हमारे यहाँ हिंदू धर्म ग्रंथों में, सनातन में 7 प्रकार के पाप कहे गए हैं, और पापों का जो जननी है उसको अहम को कहा गया है, घमंड को कहा गया है, अभिमान को कहा गया है। तो भूले अनजाने में हमसे या हमारे किसी अपने से अगर कोई पाप हो जाता है तो उसका असर हमारे 7 प्रकार के स्वास्थ्य में पड़ता है। और ये जो 7 पाप हैं ये आपसे ना हो, पर आप जिनसे प्यार मोहब्बत हो आपको या अपने हो उनसे हो जाएं तो उसका असर भी पड़ता है। या अब इससे बचने का एक उपाय क्या है कि पाप से कैसे बचें। पाप तो आप सब लोगों को मालूम है और आप लोग बचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन किसी और के पाप का असर आप पर ना हो, उससे कैसे बचें। तो इस पर एक कथा है, पौराणिक कथा है कि इस कथा में ही उपाय है। इस कहानी पौराणिक, इसमें हमारे आपकी तरह एक भोले वाले ऋषि थे, आपकी तरह भोले वाले थे। उनके दिमाग में आया कि इतने संत महात्मा उपाय बताते हैं यूट्यूब में, टीवी में वगैरह वगैरह, तो ये पाप जाते कहाँ हैं। लोग धो देते हैं अपने पाप, प्रायश्चित कर लेते हैं, तो पाप धोने के बाद जाते कहाँ हैं ये। अब उनके दिमाग में आया और उन्होंने अपने कुछ जो भी उनके उस समय साथ रहने वाले ऋषि महात्मा थे उनसे पूछा कि लोग पाप धो देते हैं तमाम उपायों से, प्रायश्चित कर लेते हैं, तो ये जाते कहाँ हैं। तो किसी ने बताया कि आप अपने जो है इष्ट देव जो है, जो आप अपने देवता हैं, उनसे बात पूछो, वो इसका उत्तर देंगे। तो ऋषि जो है वो बैठ गए उपासना करने, तपस्या करने, क्योंकि आज की तरह तो था नहीं कि वो फ़ोन कर लेते देवता को या व्हाट्सएप मैसेज कर देते। वो तपस्या करने बैठ गए अपने देवता की। देवता ऋषि के प्रसन्न हुए, वो आए। अब ऋषि ने प्रश्न पूछा अपने देवता से कि लोग उपाय कर लेते हैं उससे उनके पाप धुल जाते हैं, ये पाप धुलते कहाँ हैं। तो उन्होंने बताया लोग गंगा जी में धो जाते हैं, गंगा जी के पानी से स्नान करने से, पवित्र नदियाँ यमुना, सरयू, इनमें स्नान करने से ही, नर्मदा, हर हर नर्मदे, उसमें स्नान करने से ही पाप धुल जाते हैं, वहाँ धो जाते हैं। सबसे ज़्यादा गंगा जी में धोए जाते हैं। तो और देवता गंगा जी के पास पहुँचे और गंगा जी से कहा कि भाई आप तो बहुत पापी हैं, क्योंकि सारे लोग पाप आप ही में धोते हैं। तो गंगा जी ने बोला नहीं, मैं पापी नहीं हूँ, मैं तो अपना सारा जो पानी है वो उड़े लाती हूँ समंदर में, मैं पापी नहीं हुई। जहाँ लोग पाप धोते हैं मैं वो सब पाप उठा के समंदर में उड़े लाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई तब तो समंदर पापी हुआ, तो अब वो ऋषि और देवता पहुँचे
समंदर के पास और उससे कहा तुम पापी हो, इस प्रकार। तो समंदर ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं पापी हूँ, मैं तो सारा पानी भाप बनाकर उड़ा देता हूँ ऊपर बादल में, पापी नहीं हूँ, मैं भी पापी नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो भाप बना के समुंदर जब भाप बना के मेरे ऊपर सारे पाप भेज देता है, तो मैं बादल हूँ, मैं भी पापी नहीं हूँ। तो ऋषि और देवता ने पूछा क्यों, सब तुम भाई समा जाते ही भाप? उसने कहा नहीं, बादल ने कहा मैं बारिश कर देता हूँ और सारा जो पाप है वो पानी की तरह बरस जाता है और जिससे अनाज फल फूल होते हैं। अब ऋषि ने देवता से पूछा अपने, आप क्या करें? इसका मतलब सारे पाप जितने भी लोगों के हैं जो धुल जाते हैं वो समाहित हो जाते हैं फल फूल अनाज में। आप क्या करें, क्या उपाय करें जिससे पाप का असर ना हो लोगों के जीवन में, क्योंकि दूसरों के पाप हैं वो। तो देवता ने कहा कि जब भी आप कोई अनाज या फल फूल ग्रहण करें या जल ग्रहण करें तो अपने ईष्ट देवता का ध्यान करके ही ग्रहण करें, जिससे कि उसमें जो भी पाप समाहित है वो उनका असर स्वास्थ्य में, मनुष्य के सातों स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, इस प्रकार सातों स्वास्थ्य पे उसका असर ना पड़े। तो अगर आपके पास धन आ रहा है बाबा श्याम की कृपा से, नारायण की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से, और वो बच नहीं पा रहा है और नाना प्रकार के सुख सुविधाओं, वैभवों, दवाइयों में खर्च हो रहा है, तो आप जल का या भोजन का ग्रहण करें तो अपने ईष्ट देवता, गॉड, गुरु, ईश्वर अल्लाह का स्मरण करके करें, जिससे वो पाप मुक्त भोजन, दूसरों के पापों को से समाहित भोजन, अन्न या फल फूल आप पर उसका असर न डालें उन पापों का। अदरवाइज़ मानसिक स्थिति खराब होने पर धन का खर्च भी बढ़ जाता है और अगर शारीरिक हो गई तो और ही ज़्यादा। तभी बहुत सारे लोग भोजन ग्रहण करने से पहले ईश्वर का स्मरण करते हैं। तो भोजन या जल या फल फूल ग्रहण करने से पहले बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप नाटक करो, हाथ जोड़ के बैठ जाओ, अपने मन में स्मरण करो। भगवान को नाटक नहीं चाहिए। गॉड डजंट वांट स्कूल ऑफ ड्रामा। सो इस प्रकार आप जो है ये उपाय कीजिए जिससे आपका शारीरिक और बुद्धि, क्योंकि बुद्धि से ही कामनाएं होती हैं, कामनाएं ना पूरी होने से क्रोध आता है और स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और बुद्धि से ही कामनाएं भी हैं और आप खरीद लेते हो और धन का व्यय हो जाता है, और बुद्धि से ही कुछ ऐसी चीज़ें का सेवन कर लेते हो कि स्वास्थ्य खराब हो जाता है या इस प्रकार का जीवन जीते हो। और ये इसका सब मूल कारण है आप अन्न और जल जो ग्रहण कर रहे हैं या फल फूल जो ग्रहण कर रहे हैं। तो ये एक उपाय हो गया कि पैसे कैसे बचेंगे, आ तो रहे हैं आपके पास अच्छी तरह से। तो ये थी पाप की कहानी जो थी आपको सुनानी, और इसका सीधा रिश्ता है धन से और आपके स्वास्थ्य से।